टेक्नोलॉजी हमारा एक डिपार्टमेंट है, उसकी जो चीज़ें हैं उनको देखता हूँ। हम बड़े अरसे से प्लान कर रहा था मैं कि हमारी जो टीम है, स्पेशली जो हमारी फ्रंट डेस्क की टीम है, हमारी जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है, नर्सिंग टीम है, हमारे एमओज एसएमओज हैं, हमारे पोर्टर्स हैं, हमारी फार्मेसी की टीम, हमारी लैब की टीम, ये सब लोगों के साथ बैठ के एक डिस्कशन की जाए। ये आज का सेशन ये सीपीटी सेशन नहीं है, ये बेसिकली एक डिस्कशन है, एक रिवीजन है कि जो हम डेली लाइफ में अपने देखते हैं कि हमारी जो फ्लोर के ऊपर पेशेंट का जो एक जर्नी है, जो पेशेंट आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, वो हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सारी चीज़ें जो अभी आप यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको या हम डिस्कस करेंगे, वो सब हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। सो ये सेशन एक रिवाइज करने का सेशन है कि यार हम कुछ सीख लें, मैं कुछ सीख लूँ आप लोगों से, आप कुछ सीख लें, कि हम एक डिस्कशन करें, अपने पॉइंट्स दें और उसके बाद हम किसी नतीजे तक पहुँच सकें। सो जैसा आप लोगों ने देख लिया, ये बेसिकली हमारी 2022 की पिक्चर है। हमारा जब ओपीडी स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त हॉस्पिटल की एक फोटोग्राफी हुई थी, उसके अंदर डिफरेंट पिक्चर्स हैं। एक ये है, 2 पिक्चर्स मैंने शामिल की हैं इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर, सो डेफिनेटली आपको वो भी नजर आएंगे इसके अंदर। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बेसिकली जो सीपीडी प्रेजेंटेशन ये बनाने का मकसद था, ये थोड़ा सा बेटिक एनिमेटेड प्रेजेंटेशन है इसके अंदर, ताकि सबका इंटरेक्शन रहे, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। चूंकि ये कोऑर्डिनेटेड है, हमारा जो टॉपिक है वो इंटीग्रेटेड फ्लोर मैनेजमेंट है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कोऑर्डिनेटेड, लाइक फ्रंट डेस्क जो है वो नर्सिस के साथ कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को मैनेज करे, और नर्सिस एमओ एसएमओज के साथ करें, एमओ एसएमओज पोर्टर्स के साथ करें। सो ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ ही हम सारी चीज़ें करें। तो इसको थोड़ा सा हमने इसको एनिमेटेड रखा है इस प्रेजेंटेशन को। जैसे मैंने टॉपिक बताया, हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड फ्लोर मैनेजमेंट। आप लोगों ने स्टाफ ग्रुप में भी पढ़ा, देखा होगा जो पोस्ट शेयर हुई है। इस इंटीग्रेटेड फ्लोर मैनेजमेंट को हमने जो टारगेट किया है, फ्लोर मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमने जो टारगेट किया है फ्रॉम डेस्क टू डिस्चार्ज। एक पेशेंट आता है, वो ओपी आईपी ईआर के अंदर आता है, फ्रॉम डेस्क, फ्रंट डेस्क से लेके जब तक उसका जर्नी कंप्लीट होता है और उसके बाद वो डिस्चार्ज होकर चला जाता है। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये सेकंड पिक्चर है, ये भी उसी वक्त की पिक्चर है कि हमारा ओपीडी किस तरीके से नजर आता था यहाँ पे। अच्छा, इस पूरी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम आज इस प्रेजेंटेशन से सीखेंगे क्या, जब हम जाएंगे यहाँ से, सो हमारे अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो हम अपने अंदर बेहतर कर पाएंगे। उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आ जाए कि फ्लोर मैनेजमेंट होती क्या है, इंटीग्रेटेड फ्लोर मैनेजमेंट क्या होती है, और इससे जो हमारा आउटकम है वो क्या निकलेगा, हम क्या सीख के यहाँ से इस पूरी सीपीडी सेशन से जाएंगे। ये सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि इसमें हमें पेशेंट जो का जर्नी है उसको हमने सीमलेस करना है, पेशेंट का जो ट्रैफिक है वो हमने मैनेज करना है, हमारे पेशेंट की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगी, हमारा जो स्टाफ है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होगा, ठीक है। उसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें पेशेंट रिलेटेड हैं, वो पेशेंट के एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक, उसके बेड मैनेजमेंट है, उसकी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब चीज़ों को हम जो है वो इस पूरे सेशन के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली, जिन्हें हम हॉस्पिटल के फ्लोर ऑनर्स कहते हैं, वो कौन लोग हैं और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम डिस्कस करेंगे। कोशिश की गई है कि हम बहुत डिटेल में ना जाएं, आपको शायद कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत कंसाइज नजर आएंगी, उसके अंदर बहुत डिटेल को नहीं टारगेट किया गया, जस्ट चीज़ों को टच बेस किया गया और उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। जैसे अभी हमारा डिस्कशन हुआ कि व्हाट इज आईएफएम, इंटीग्रेटेड फ्लोर मैनेजमेंट, कि ये एक फ्लोर मैनेजमेंट है जो कि कोऑर्डिनेशन के साथ चलती है। कोऑर्डिनेटेड फ्लोर मैनेजमेंट एक सिस्टम है जिसके अंदर हर शख्स जानता है कि उसका क्या काम है। इसकी इंपॉर्टेंस अभी हमने डिस्कस की कि कंटिन्यूटी ऑफ केयर है, कि पेशेंट की जो केयर है उसके अंदर कोई भी लैग ना आए, कोई भी स्टॉप ना हो, कहीं पे जाके कोई चीज रुक ना जाए, कंटिन्यूस जो है वो हम केयर की, पेशेंट की केयर करें। पेशेंट की सेफ्टी, इसके अंदर हम टारगेट करेंगे कि कोऑर्डिनेटेड जो फ्लोर मैनेजमेंट है, जो जिसे हम इंटीग्रेटेड फ्लोर मैनेजमेंट कहते हैं, इससे पेशेंट की सेफ्टी बढ़ती है। एक पेशेंट है जिसके अंदर आपने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की एक मेडिकेशन कि आपने इस मेडिकेशन को इस डोज के साथ हमने देनी है। कोऑर्डिनेशन है एमओज एसएमओज के दरमियान, नर्सिस के दरमियान, कंसल्टेंट के दरमियान, सो वो प्रॉपर मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर पाएंगे उस पेशेंट के साथ। सो एक कोऑर्डिनेशन के साथ हमने चीज़ों को लेके चले। डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की, उसके अंदर हमारा जो फ्लोर स्टाफ है, जिसके अंदर हमारे स्टोर डिपार्टमेंट है, हमारे फार्मेसी के लोग हैं, उन लोगों ने जब डॉक्टर ने मेडिकेशन लिखी यहाँ पे, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, मेडिकेशन की ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है।
कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है कि जो हमारा फ्रंट डेस्क का स्टाफ है, जो हमारा स्टोर का स्टाफ है, हमारा नर्सिस का स्टाफ है, हमारा एमओज एसएमओज हैं, हमारे कंसल्टेंट हैं, ये सारे के सारे आपस में एक पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करें। सो ये हमारा टारगेट होगा कि हम पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करें। इसके साथ पेशेंट सेटिस्फेक्शन, इस सारे प्रोसेस में अगर पेशेंट कि हमने केयर को कंटिन्यू किया, पेशेंट को किसी किस्म की कोई हर्डल फेस करना ना पड़ी, उसके बाद पेशेंट सेफ रहा और हमारे पास एफिशिएंसी रही काम के अंदर कि हम ऐसा नहीं है कि मैंने काम तो कह दिया, पेशेंट की जो केयर है वो तो कंटिन्यू रही, पेशेंट सेफ भी रहा, लेकिन पेशेंट को एक चीज़ लगनी थी 12 बजे और उसका डिले होकर वो 1 बजे चली गई। सो एफिशिएंसी भी काम के अंदर हमारे पास हो गई, जिस चीज़ का ऑर्डर किया गया है वो ऑर्डर फौरन से टाइम पे डिलीवर हो गया है और डिलीवर होने के बाद उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर भी कर दिया गया है। पेशेंट को अगर कोई हाउस कीपिंग की ज़रूरत थी तो हाउस कीपिंग की जो सर्विसेज हैं वो पेशेंट को दे दी गई हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी एफिशिएंसी के अंदर, पेशेंट सेटिस्फेक्शन के अंदर आती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हमारे इस पूरे सेशन का जो की स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन लोग हैं, हु आर दी फ्लोर ऑनर्स। यहाँ पे हमने डिस्कस किया, मैंने लिखा था फ्लोर मैनेजर्स, ठीक है, लेकिन अंसारी साहब ने कहा कि दे आर दी फ्लोर ऑनर्स एक्चुअली, कि ये ऑन करते हैं, ये जितने लोग अभी हम सामने आगे देखेंगे डिस्कस करेंगे, ये ऑन करते हैं इस फ्लोर को, दे आर द फ्लोर ऑनर्स एक्चुअली। और ये लोग हैं कौन? ये बेसिकली एआई जनरेटेड इमेजेस हैं जो लाइक ये अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो जर्नी स्टार्ट होता है हमारे, कोशिश की गई है कि हमने उसी फ्लो के साथ इसको रखा जाए। डिफरेंट जर्नीज में डिफरेंट फ्लोज होते हैं हमारे एक किसी पेशेंट के। सो उस पेशेंट के साथ सबसे पहले पेशेंट जब हॉस्पिटल के अंदर एंटर होता है तो उसको वेलकम किया जाता है बाय अ सिक्योरिटी गार्ड, जो हमारे सिक्योरिटी टीम बाहर बैठी हैं, गेट के ऊपर बैठी हैं। सो वहां से पेशेंट का जर्नी स्टार्ट हो जाता है कि पेशेंट आया, सिक्योरिटी गार्ड ने उससे पूछा आपने कहाँ जाना है, उससे डिस्कशन हुई, उसे कुछ गाइडेंस चाहिए थी, हमारी सिक्योरिटी टीम ने उसको गाइड किया प्रॉपर तरीके से और उसको बताया कि आप इस तरीके से यहाँ पे जाएं, अपनी गाड़ी पार्क करें और उसके बाद सामने ओपीडी है, वहां से जाके आप इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो हमारे फ्लोर ऑनर्स में से हैं वो हमारे हैं सिक्योरिटी टीम, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो सबसे पहले पेशेंट के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। उसके बाद हमारा पोर्टर स्टाफ है। अब पोर्टर का जो काम है वो आप सबने देखा होगा, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट काम होता है। पोर्टर का काम है कि पेशेंट आया, ओपीडी के सामने उसने रुका, अब पेशेंट चल नहीं सकता, पेशेंट जो है वो चल नहीं सकता, तो पोर्टर का काम क्या है कि वहां पे उसका जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है पेशेंट का, कि पोर्टर जाए व्हीलचेयर लेके पेशेंट को असिस्ट करे, असिस्ट करने के बाद उसको व्हीलचेयर पे बिठाए और जहां पे पेशेंट ने जाना है वहां पे डेजिग्नेटेड एरिया में पेशेंट को लेके जाए। यहाँ पे पोर्टर का काम स्टार्ट हो जाता है। पोर्टर का काम वहां पे भी है कि वो पेशेंट एडमिटेड है आईपीडी एरिया में और आईपीडी एरिया के साथ पेशेंट को शिफ्ट करना है। सो वहां पे भी पोर्टर की सर्विसेज जो है वो ली जा सकती हैं कि वो आईपीडी रूम से ओटी में शिफ्ट करना है पेशेंट को, ओपीडी पेशेंट की कंसल्टेशन हो चुकी है, पेशेंट को लैब के लिए लेके जाना है, सो वहां पे पोर्टर की जिम्मेदारियां आ सकती हैं। सो पोर्टर का जो काम है वो डिफरेंट टाइमिंग्स में, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट काम हो सकता है, लेकिन हमने चूंकि पेशेंट की जर्नी को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने पोर्टर को सेकंड नंबर पे रखा कि पेशेंट एंटर हुआ हॉस्पिटल से, उसके बाद पेशेंट को जरूरत है किसी असिस्टेंस की, पेशेंट को जरूरत है किसी सपोर्ट की ताकि वो डेजिग्नेटेड एरिया तक जा सके। सो उसके लिए हमारे पास जो है पोर्टर यहाँ पे हमने इसको रखा। इसके बाद हमारे पास जो अगला जो एक पॉइंटेड स्टाफ होता है कि सबसे पहले इंटरेक्शन इस पूरे जर्नी के बाद किसके साथ किसी भी पेशेंट का होता है, तो वो हमारा है फ्रंट डेस्क का स्टाफ। वो हमारा अगर ईआर में है तो ईआर का फ्रंट डेस्क का स्टाफ है जो ईआर रिसेप्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। हमारा ओपीडी है तो ओपीडी का स्टाफ हमारे पास वहां पे टारगेटेड है। इसके बाद हमारा आईपीडी है तो एडमिशन के लिए हमारे पास एडमिशन काउंटर्स होते हैं। तो जो भी हमारा फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स वहां पे बैठे हुए, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे इनको डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रंट डेस्क ऑफिसर रखा है। तो जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स होते हैं वो सबसे पहले पेशेंट से मिलते हैं। अब सबसे पहले पेशेंट से मिलने का मतलब क्या है कि पेशेंट का सबसे पहले इंटरेक्शन जो मेडिकल क्लिनिकल इंटरेक्शन है वो सबसे पहले फ्रंट डेस्क ऑफिसर से। पेशेंट ने सिक्योरिटी टीम से पूछा होगा जी मुझे चेक करवाना है तो क्लिनिक कहां पे होते हैं, तो वो गाइड कर देगा जी सामने ओपीडी एरिया है, पोर्टर उसको लेके चला जाएगा। लेकिन ये जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है किसी भी पेशेंट की कहां से, फ्रंट डेस्क स्टाफ से। सो फ्रंट डेस्क स्टाफ हमारा इतना कैपेबल हो, इतना कॉन्फिडेंट हो, हमारा फ्रंट डेस्क स्टाफ इतना उसके अंदर एम्पैथी हो कि कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले वो पेशेंट से पूछे कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है, कुछ उसके साथ हाल अहवाल लिया जाए पेशेंट से। उससे होता यह है कि पेशेंट परेशान है। जब आप किसी परेशान इंसान से
अच्छे तरीके से बात करते हैं तो उसकी 20% टेंशन वहीं खत्म हो जाती है, वही परेशानी उसके अंदर क्या होता है कि अपनायत होती है। अब पेशेंट परेशान है, वो पूछना चाह रहा है, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी पूछना चाह रहा है, कोई ऐसी बात पूछना चाह रहा है अपने फ्रंट डेस्क स्टाफ से जो सामने बैठा हुआ है, जो वो पूछ नहीं पा रहा, लेकिन फ्रंट डेस्क स्टाफ ने जब उसके साथ अच्छे तरीके से बात की और उससे पूछा कि आपको क्या मसला है, आप मुझे मजबूरी बताएं अपनी, अगर सराइकी बोलने वाला है तो जैसी सराइकी बोल सके, थोड़ा सा उसके साथ अपनायत वो ला सके, तो उससे होगा ये कि पेशेंट थोड़ा सा वोकल हो जाएगा, पेशेंट को आसानी होगी अपनी जो जरूरत है वो बताने में। तो फ्रंट डेस्क स्टाफ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट डेस्क स्टाफ जो है वो उससे चीजें पूछेगा, पूछने के बाद वो क्या करेगा, वो उसको गाइड कर देगा। अब दो किस्म के सिनेरियोज हमारे पास हैं कि फ्रंट डेस्क स्टाफ ने, ओपीडी का पेशेंट आया, ओपीडी से हमारे फ्रंट डेस्क स्टाफ ने उसको गाइड किया और कहा कि आप ट्रियाज पे चले जाएं। अब डिफरेंट केस सिनेरियोज में डिफरेंट हमारे फ्लोज बनेंगे, लेकिन हमने ये फ्लो बनाया बेसिकली टारगेट करके आईपीडी को, लेकिन इस फ्लोज को डिफरेंट चेंज किया जा सकता है कि फ्रंट डेस्क स्टाफ से सीधा हमारा पेशेंट कहां चला गया, स्टाफ नर्स के पास, कि स्टाफ नर्स ने उसका जो है वो ट्रियाज किया, ट्रियाज करने के बाद उसको डॉक्टर के पास भेजा, डॉक्टर के बाद से फिर वो अपने डिफरेंट जर्नी के ऊपर, फार्मेसी चाहिए उसको, लैब रेडियोलॉजी चाहिए, या पेशेंट ने डिस्चार्ज होना है, सो वापस हमारे सिक्योरिटी टीम के पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको आईपीडी सिनेरियो में देखें तो उसमें फ्रंट डेस्क ऑफिसर ने पेशेंट को एडमिट किया, एडमिट करने के बाद हमारा हाउसकीपिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल का जो हमारा किसी भी हॉस्पिटल की सबसे जो एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है या सिंबल होता है कि इस हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल की ज्यादा ख्याल रखा जाता है, इन्फेक्शंस कम होते हैं, ठीक है। सो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ है, ये ट्रेंड होना चाहिए इनका। लाइक पेशेंट आया हमारे फ्लोर पे, एडमिशन हुआ, उसका एडमिशन होने के बाद हाउसकीपिंग ने अपना रूम प्रिपेयर किया, चीजें मैनेज की, उसके बाद हमारे स्टाफ नर्स और फ्लोर कोऑर्डिनेटर्स, जो हमारे फ्लोर कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, उनका काम शुरू होता है कि वो पेशेंट को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उनको कमरे में लेके जाते हैं, वहां पे उनकी जो फ्लोर प्लान, जो उनका केयर, मेडिकेशन केयर है, जो डॉक्टर ने पेशेंट केयर ऑर्डर्स डाले हैं उनको एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद एमओज एसएमओज होते हैं, कंसल्टेंट उनको विजिट करते हैं। तो ये बेसिकली जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दे आर दी एक्चुअली फ्लोर ऑनर्स। इसमें किसी का भी रोल कम नहीं है, ठीक है, सबका इक्वल रोल है, सबने कोऑर्डिनेटेड चलना है, सबकी जो फ्लोर मैनेजमेंट होगी वो इंटीग्रेटेड होगी। अब इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सिनेरियोज आ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की कि हमें अगर डॉक्टर ने, कंसल्टेंट ने सिस्टम में मेडिकेशन डाली कि इस पेशेंट को ये मेडिकेशन चाहिए, सो उसके लिए स्टाफ नर्स ने वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। अब उसके लिए क्या जरूरत है कि डॉक्टर ने कहा जी ये मेडिकेशन पेशेंट को हर 3 घंटे के बाद लगनी है, ये इंजेक्शन लगना है, तो ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ये हमारा जो फ्लोर मैनेज होना चाहिए, जो हेड नर्स हैं या स्टाफ नर्सेज हैं, कि हमारे पेशेंट को हर 3 घंटे के बाद वो मेडिकेशन लगे। अब वो मेडिकेशन जहां से आनी है वो हमारा फार्मेसी का स्टाफ है। सो ये सारे जो हमारे ऑनर्स हैं बेसिकली ये कोऑर्डिनेटर हैं। अभी हम इसको फर्दर जो है देखेंगे, ये बेसिकली हमने एक पेशेंट जर्नी एक छोटा सा बनाया है ताकि हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि किस स्टेज पे किसका क्या काम आएगा, उसको थोड़ा सा हमने पिक्टोरियल फॉर्म में देखा है कि यहाँ पे जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, उसने पेशेंट को रिसीव किया, उसके बाद हमारा फ्रंट डेस्क का स्टाफ है, उसने वहां पे उसकी एंट्री की, जो भी एडमिशन किया, हमारा जो हाउसकीपिंग का स्टाफ है उसने वो चीजें प्रिपेयर की, स्टाफ नर्स ने हमारे पास जो है उसकी जो भी वाइटल्स लेने हैं, ट्रियाज लेने हैं, ट्रियाज लिया, ट्रियाज लेने के बाद हमारे डॉक्टर्स के पास आया, मेडिकल स्टाफ ने, एमओज एसएमओज कंसल्टेंट ने उसको मेडिसिन एडमिनिस्टर की। उसके बाद हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका भी अपना रोल है कि डिफरेंट तरीके से उन्होंने पेशेंट को मैनेज किया, उसकी कोई कंप्लेन है, पेशेंट को कोई जरूरत है तो उसने उसको मैनेज किया, उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज हुआ और वापस हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे सी ऑफ कर दिया। अच्छा, ये बेसिकली एक मैंने इमेज फ्लो चार्ट बनाया था, तो उसके अंदर ये कंप्लीट एक फ्लो, पेशेंट फ्लो है, ओपी पेशेंट फ्लो, ईआर पेशेंट फ्लो और आईपी पेशेंट फ्लो। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में। सबसे पहले पेशेंट आया और उसने फ्रंट डेस्क काउंटर के ऊपर एंट्री की, जो हमने डिस्कस किया। देन पेशेंट का वाइटल्स हुआ। अब ये वाइटल्स पेशेंट के 2 सिनेरियोज में हो सकते हैं, वो ईआर में भी हो सकते हैं, वो ओपी में भी हो सकते हैं। सो ये हमारा जो पहला फ्लो है ये हमारा ओपीडी का फ्लो है। इसके पास पेशेंट डॉक्टर रूम में गया, डॉक्टर ने उसको चेक किया, डॉक्टर ने उसको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की। अब इसके अंदर डॉक्टर का जो कोऑर्डिनेशन है विद द फ्रंट डेस्क स्टाफ, एक पेशेंट आया और आने के बाद पेशेंट डॉक्टर के पास बैठ गया। पेशेंट इलिटरेट था, जानता नहीं था चीजों को ज्यादा, बुजुर्ग था, देहात से आया था। अब वो डॉक्टर के पास बैठा है और डॉक्टर कामरान के पास बैठ के कहता है कि मुझे चेक कर दें। डॉक्टर कहता है जी आपको क्या मसला है? जी मेरे पेट में बहुत दर्द है। अब उसमें डॉक्टर की कोऑर्डिनेशन है फ्रंट डेस्क स्टाफ से कि उन्होंने फौरन से फ्रंट डेस्क को कॉल करनी है और उनको कहना है कि भाई ये जो पेशेंट मेरे पास आया है, ये पेशेंट
जो है ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का पेशेंट है, ये कार्डियोलॉजी का पेशेंट नहीं है। सो उसमें होगा क्या कि वो पेशेंट जो नहीं जानता था कि डिफरेंस क्या है कार्डियोलॉजी में या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, कि पेट में दर्द हो तो किसको दिखाना है। सो ये जो मैंने आपसे बात की कि पहले सबसे पहले हमारे पास फ्रंट डेस्क स्टाफ जो हमारा है, हमारा जो फ्रंट डेस्क स्टाफ है यहां पे उसका जर्नी जो स्टार्ट होगा, उसने सबसे पहले गाइड करना है कि भाई आप आए, आपने पूछा, पेशेंट ने पूछा कि जी मुझे पेट में दर्द है। अब हमारा फ्रंट डेस्क स्टाफ इतना एम्पैथेटिक हो कि पेशेंट उससे बात कर सके, उसके बाद वो उसको प्रॉपर्ली गाइड कर सके कि जी आपको पेट में दर्द है तो इसके लिए हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ये हमारे पास मौजूद हैं, तो आप इसको दिखा सकते हैं। सो इसके बाद उसको गाइड करे कि जनाब ये हमारा वाइटल्स का एरिया है, ट्रियाज का एरिया है, आप यहाँ पे जाएं और जाके अपने वाइटल्स करवा लें। सॉरी, ये हम पीछे चले गए। वाइटल्स हुए, उसके बाद वो डॉक्टर रूम की तरफ कर गया शिफ्ट। अच्छा, अब पेशेंट का अगला जर्नी क्या है? पेशेंट के जर्नीज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो यहां से निकले और निकलने के बाद वो सीधे अपने घर चले गए, डॉक्टर ने चेक किया, प्रिस्क्रिप्शन ली, प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद वो अपने घर चले गए, डिस्चार्ज हो गए। उसके बाद दूसरा जर्नी क्या है कि पेशेंट ने प्रिस्क्रिप्शन लिया, उसके बाद वो फार्मेसी गए और फार्मेसी में जाके उन्होंने कहा जी मुझे मेडिकेशन चाहिए जो मुझे डॉक्टर ने लिख के दिए। अब फार्मेसी का स्टाफ का रोल वहां से स्टार्ट होता है कि हमारे पास मेडिकेशन सारी अवेलेबल होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन हो हमारे डॉक्टर्स के साथ कि जी ये मेडिकेशन हम जो है नॉर्मली पेशेंट को लिखते हैं तो ये हमारे पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स ना हो, हमारे पास डॉक्टर्स को पता हो कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मुलरी, कौन कौन से जेनेरिक मौजूद हैं, वो तो उसके मुताबिक डॉक्टर पेशेंट को जो है वो गाइड करे और वो मेडिकेशन वहां पे प्रिस्क्राइब करे। फार्मेसी से वो मेडिकेशन लेता है और फार्मेसी से मेडिकेशन लेने के बाद वो डायग्नोस्टिक एरिया पे भी जा सकता है, ठीक है, वहां पे जाके वो अपने लैब टेस्ट भी करवा सकता है, वो अपने रेडियोलॉजी टेस्ट भी करवा सकता है। सो पेशेंट का जर्नी यहां से क्लिनिकल डॉक्टर क्लिनिक रूम से निकला और उसके बाद उसका जर्नी डिवाइड हो गया 3 डिफरेंट जगहों पे। पेशेंट घर चला गया, अब घर चला गया तो उसके लिए वहां पे क्या नेक्स्ट डॉक्टर रूम के बाद क्या है कि आपका पोर्टर है, पोर्टर ने पेशेंट को लेना है और लेने के बाद उसको दरवाजे तक छोड़ना है, गार्ड ने उसको सी ऑफ करना है और पेशेंट ने डिस्चार्ज होकर घर चले जाना है। अदरवाइज होगा क्या कि पोर्टर ने लिया पेशेंट को और लेने के बाद वो फार्मेसी में ले गया, वहां से पेशेंट ने मेडिकेशन ली और मेडिकेशन लेने के बाद पेशेंट जो है वो डायग्नोस्टिक एरिया में चला गया और वहां जाके उसने अपने लैब ऑर्डर्स करवाए, ठीक है। सो हमारे पास अगला जर्नी जो है वो हमारे पास लैब डायग्नोस्टिक एरिया का आ जाता है। अब लैब ऑर्डर्स हो गए, सो उसके बाद पेशेंट के इसके साथ एक और सिनेरियो भी आता है। डॉक्टर ने कहा कि आपने मेडिकेशन लेनी है, ये टेस्ट करवाने हैं और उसके बाद आपने आईपीडी में एडमिट हो जाना है। अब पेशेंट ने क्या करना है कि वहां से वो लैब ऑर्डर्स करवाता है, फार्मेसी करवाता है, या फार्मेसी से पहले वो डायरेक्टली आईपीडी काउंटर पे जाता है और कहता है जी मुझे डॉक्टर ने एडमिशन बना के दिया है, एडमिशन मेरे पास आ गया है और आप मुझे एडमिट कर लें। सो ये भी एक कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है कि हमारे पास, अब आप ये देखें कि एक पेशेंट जर्नी के अंदर कितनी चीजें हैं जो इंटीग्रेटेड हैं। हमारा जो स्टार्ट हुआ जर्नी सिक्योरिटी गार्ड से, हमारे पोर्टर से, हमारा फ्रंट डेस्क का स्टाफ, हमारा नर्सिस का स्टाफ, हमारे क्लिनिकल जो डॉक्टर्स हैं, उसके बाद हमारा फार्मेसी का स्टाफ, हमारा डायग्नोस्टिक का स्टाफ और हमारा आईपीडी काउंटर का, ये आपस में सब इंटीग्रेटेड हैं कि इन सब का जर्नी एक दूसरे से लिंक्ड है। अब पेशेंट को कहीं पे भी, किसी जगह पे भी कोई भी हर्डल आई, जो हमने पहले बात की कि जो हमने कंटिन्यूटी ऑफ केयर की बात की कि कहीं पे भी पेशेंट की एक जो रिक्वेस्ट है, जो पेशेंट की एक ट्रीटमेंट है, कहीं पे भी ब्रेक हुआ, वो फ्लो ब्रेक हुआ, वो आपके काउंटर पे फ्लो ब्रेक हो जाता है, वो आपके नर्सिस के पास ब्रेक हो जाता है, वो आपके डॉक्टर्स के पास ब्रेक होता है। सो उससे क्या होगा कि जो हमने अचीवमेंट करनी थी, आउटकम होने थे, हमारी पेशेंट सेटिस्फेक्शन और पेशेंट सेफ्टी, वो हम अचीव ना कर पाते, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे जर्नी में पेशेंट के साथ हमारे पास हर किस्म का जो है वो रिसोर्स, एफिशिएंट रिसोर्स मौजूद हो जो पेशेंट को गाइड कर दे। सो आईपीडी काउंटर पे पेशेंट आएगा, आने के बाद वो पेशेंट अपना एडमिशन करवाएगा, या उसके लिए एक और फ्लो है जो कि पेशेंट को डॉक्टर कहेंगे जी ये मेडिकेशन है आप लें, और लेने के बाद आप ईआर से फौरन से अपने आप को एडमिनिस्टर करवा लें मेडिकेशन, ये अर्जेंट मेडिकेशन है। सो पेशेंट जाएगा ये रिसेप्शन पे और उसके बाद वो ईआर के अंदर एडमिट होकर अपनी मेडिकेशन एडमिनिस्टर कराएगा या वो डिस्चार्ज होकर घर चला जाएगा। सो ये हमारा ओपीडी का एक फ्लो था जिसके अंदर हमने देखा कि हाउ दी फ्लोर मैनेजर्स, फ्लोर ऑनर्स आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इसके अंदर हमारे पास अगर हम लाइक इंसान सोचता है कि मैं अगर गुजर रहा हूं ओपीडी काउंटर से और मैंने देखा कि एक पेशेंट आया और पेशेंट ने गाड़ी रोकी और पेशेंट जो अटेंडेंट है वो गाड़ी से उतर के वो देख रहा है कि यार मुझे कुछ मिल जाए। अब मैं देख रहा हूं एज ए आईसीटी लीड, मैं देख रहा हूं कि यार एक पेशेंट को जरूरत है कि उसे व्हील चेयर चाहिए। सो वहां पे पोर्टर मौजूद नहीं है उस वक्त। सो मैं क्या करूंगा एज ए आईसीटी लीड, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं जाऊं और सबसे पहले, चूंकि मुझे पता है कि हमारी व्हील चेयर्स कहां पड़ी होती हैं,
मुझे पता है कि मुझे किससे कोऑर्डिनेट करना है, मुझे पेशेंट नहीं जानता ये सब चीजें। सो मैं जाऊं और जाके पेशेंट के इस मसले को हल करूं, मैं पोर्टर को बुलाऊं, मैं खुद व्हील चेयर लूं, पेशेंट के पास लेके जाऊं और पेशेंट को भी व्हील चेयर दूं और उसको मैं असिस्ट करूं एज ए आईसीटी डिपार्टमेंट लीड के, ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाए। सो ये जितने भी हम सब लोग बैठे हुए हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस सब के अंदर कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। सो पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला गया, अब डिस्चार्ज होने के बाद उसका फिर वही सिक्योरिटी गार्ड उसको सी ऑफ करेगा, उसको अच्छे तरीके से भेजेगा और उसके बाद पेशेंट जो है जर्नी इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट जर्नी देखना है जो हमारे पास ईआर का जर्नी है, क्योंकि पेशेंट आता है और हमारे पास ईआर रिसेप्शन पे आके सबसे पहले वो हमारे पास आके वो कहता है जी मुझे कोई इमरजेंसी है, ईआर रिसेप्शन पे आया। ईआर रिसेप्शन ने क्या किया कि सबसे पहले उसकी क्विक रजिस्ट्रेशन की, क्विक रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको फौरन से फॉरवर्ड किया कहां पे, ईआर ट्रियाज के अंदर, के पेशेंट का ट्रियाज हो, सबसे पहले पेशेंट के वाइटल्स हो, पेशेंट का पता लगे पेशेंट किस कंडीशन का पेशेंट है, क्या कोड ब्लू का पेशेंट है, ठीक है, अगर कोड ब्लू का पेशेंट है तो वो ईआर रिसेप्शन पे नहीं जाएगा, वो तो डायरेक्टली अंदर आएगा। अगर सीरियस पेशेंट है, पेशेंट को कहीं इंजरी हुई है तो उसको फौरन से ट्रीटमेंट मिले और जो हमारे ईआर के अंदर जो पूरा फ्लो है वो चले। ईआर का वाइटल्स हुए, वाइटल्स होने के बाद पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल नहीं है तो उसको ईआर बेड पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर बेड पे शिफ्ट नहीं करता, उसको कोई स्पेशल कंसल्टेशन चाहिए तो हम स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन भी बुला सकते हैं। जो ईआर टीम है वो अपने नॉर्मल रूटीन ट्रीटमेंट के साथ साथ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन, किसी डॉक्टर को कॉल करना है जी पेशेंट को बहुत ज्यादा पेट में दर्द है तो फौरन से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को कॉल किया जाए, देखा जाए कि ऑन कॉल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कौन अवेलेबल है यहाँ हमारे पास, सो फौरन से उसको कॉल करके बुलाया जाए जी हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको इस तरीके के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, सो आप काइंडली आके उसको देख लें। सो स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन हमारे पास हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा पेशेंट के अंदर उस जो हमारा ईआर का वार्ड है उसके अंदर। देन सेम हमारे पास फार्मेसी जितनी भी है उसका रोल आ जाता है कि हमारे पास फार्मेसी इंटीग्रेटेड होगी कि जो भी मेडिकेशन दी जाएंगी वो मेडिकेशन लिखी जाएंगी, वो मेडिकेशन हम फार्मेसी से हमारे स्टाफ के पास जाएगी, स्टाफ जो है वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेगा। या अगर कोई डायग्नोस्टिक चाहिए तो वो डायग्नोस्टिक के अंदर उसकी सारी में जितनी भी लैब टेस्ट हैं, रेडियोलॉजी टेस्ट हैं, वो सारे के सारे हम वहाँ पे करेंगे उस ईआर के अंदर पेशेंट के। देन होगा क्या कि पेशेंट के अंदर एक एरिया होता है, हम जानते हैं माइनर ओटी का, कि अगर पेशेंट को किसी माइनर प्रोसीजर की जरूरत है कि पेशेंट को चाहिए कि यार मुझे थोड़ी सी उसकी कोई ट्रीटमेंट होना है, सो उसको माइनर ओटी में शिफ्ट किया जाएगा। माइनर ओटी से वापस जो है वो होगा क्या कि इसके बाद हम फिर वही एक फ्लो है हमारे पास कि पेशेंट को एडमिट किया जाएगा आईपीडी काउंटर के पास। पेशेंट को कहा जाएगा कि अब आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब आप एज ए पेशेंट आईपीडी काउंटर पे चले जाएं और वहां पे जाके अपना एडमिशन करवा लें। सो उसको आईपीडी काउंटर पे एडमिट किया जा सकता है और उसके बाद जो है या पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है, पेशेंट वापस ईआर रिसेप्शन पे आएगा, अपना बिल पे करेगा और उसके बाद डिस्चार्ज होकर घर चला जाएगा। सो ये भी हमारा जो ईआर का देखा हमने कि यहाँ पे हमारे पास जब पेशेंट आया सो हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रिसीव किया, पोर्टर ने उसको ईआर रिसेप्शन तक पहुंचाया, ट्रियाज तक लेके गए, स्टाफ नर्स ने आई वहाँ पे, स्टाफ नर्स के साथ हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स ने उनकी हेल्प की, डॉक्टर्स ने उसको विजिट किया, डॉक्टर ने विजिट करने के बाद फार्मेसी हुई, डायग्नोस्टिक हुई और उसके बाद डिस्चार्ज करने के बाद उसको वापस सिक्योरिटी गार्ड ने सी ऑफ किया। सो यहाँ पे भी हमारे वो सारे के सारे फ्लोर मैनेजर्स, फ्लोर ऑनर्स का एक जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म की, उन सब ने जो हमारे पास ओपीडी में की गई। सो सेम इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास आईपीडी की हमारी सर्विसेज स्टार्ट होती हैं। पेशेंट आया, पेशेंट ने आईपीडी काउंटर के ऊपर जो है वो आके उसे कहा जी मुझे फलां दिन डॉक्टर ने एडमिशन रिक्वेस्ट की थी, सो मैं आ गया हूं, काइंडली मुझे एडमिट कर लें। आपने सिस्टम में देखा, आपने देखा जी डॉक्टर की रिक्वेस्ट आई हुई है, आपने पेशेंट को एडमिट कर लिया। एडमिशन के बाद पेशेंट जाएगा हमारे पास आईपीडी वेटिंग एरिया में, अगर उसका रूम प्रिपेयर है तो वो फौरन से रूम में चला जाएगा, अदरवाइज वो हमारे आईपीडी वेटिंग एरिया के अंदर वेट करेगा। वेट करने के बाद हमारे पास उसको रूम अलॉट कर दिया जाएगा। अब पेशेंट रूम में जाता है या पेशेंट आईसीयू, सीसीयू में या जनरल वार्ड में जाता है। सो इस पेशेंट के दो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, या पेशेंट जनरल वार्ड में जाएगा, आईसीयू सीसीयू में जाएगा, या वो रूम उसको अलॉट किया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर का फ्लोर का विजिट होगा, डॉक्टर उसको विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद वहां पे जो भी ट्रीटमेंट होती है वही हमारा फ्लो जो हमारे स्टाफ नर्सेज के साथ स्टार्ट हो गया, वही स्टाफ नर्सेज के अगेंस्ट हमारे डॉक्टर्स का कम्युनिकेशन हमारे स्टाफ नर्सेज के साथ आ गया। सो कहने का मकसद क्या है इस पूरे सिनेरियो में कि हमारे पास जितना भी पेशेंट का जर्नी है, वो चाहे ओपी का है, वो चाहे आईपी का है, वो चाहे ईआर का है, उस तमाम जर्नी के अंदर पेशेंट जो है वो उन तमाम लोगों के साथ, उन तमाम फ्लोर ऑनर्स के साथ, उनके साथ से गुजरेगा जो कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन के साथ उसका ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें पेशेंट केयर, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, पेशेंट की सेफ्टी और पेशेंट सेटिस्फेक्शन अचीवमेंट होगी हमें, कि हम उससे पेशेंट को इन सारी चीजों के साथ भेज सकते हैं। देन हमारे पास वही पेशेंट की फार्मेसी के बाद पेशेंट की डायग्नोस्टिक्स एंड देन अच्छा इसके बाद हमारे पास जो आईपीडी के अंदर है, जैसे हमने देखा कि ईआर के अंदर पेशेंट माइनर ओटी में जाता है, सो जो हमारे पास आईपीडी काउंट एडमिशन है उसके बाद पेशेंट मेन ओटी में जाता है और वहां जाके उसका कोई ट्रीटमेंट अगर प्लान किया हुआ है, कोई इलेक्टिव सर्जरीज हैं, कोई इमरजेंसी सर्विसेज हैं, तो वहां पे जाके उसकी सर्जरी परफॉर्म की जाती है। उससे पहले वो प्री ऑप में जाएगा, प्री ऑप में जाने के बाद उसका
ऑपरेशन थिएटर में वो उसका जो भी प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद पोस्ट ऑप में आएगा, रिकवर होगा, और रिकवर होने के बाद वो वापस पेशेंट रूम के अंदर या वार्ड या आईसीयू के अंदर जहां भी पेशेंट को ट्रांसफर किया जाएगा वहां पे पेशेंट चला जाएगा। देन उसके बाद पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज होकर अपने घर चला जाएगा, बिलिंग करवाएगा। तो ये हमारे जो हमने देखा, ये हमारे पास पेशेंट की जर्नी है जो कि ओपीडी, आईपीडी और ईआर की जर्नी है। इस सारी जर्नी के अंदर हमारे पास जितना भी स्टाफ है वो सब हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर हमारे पास स्टाफ का इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड से लेके हमारे डिस्चार्ज काउंटर तक वो सब के सब इतने इंटीग्रेटेड होने चाहिए, इतने कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, उनके कम्युनिकेशन चैनल्स बिल्कुल सेट होने चाहिए। लाइक उन्होंने व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करना है, उन्होंने कॉल पे कम्युनिकेट करना है, उन्होंने एक दूसरे के साथ सिस्टम के ऊपर कम्युनिकेट करना है, उन्होंने ईमेल्स पे कम्युनिकेट करना है। जो भी कम्युनिकेशन चैनल्स उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं वो इतने इंटीग्रेटेड होने चाहिए कि हमारा पेशेंट जो है वो उसकी केयर कंटिन्यू रहे, उसकी जो है वो सेफ्टी रहे और उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सबसे हाई रहे। सो ये सारी चीज़ें हम चाह रहे हैं कि हम अचीव कर सकें, और उस अचीवमेंट के अंदर हर किसी का अपना रोल है। अगर हम उस रोल को एलैबोरेट करें तो सिक्योरिटी गार्ड का क्या रोल है, हमारे पोर्टर का क्या रोल है, हमारे फ्रंट डेस्क का क्या रोल है, हमारे स्टाफ नर्स का क्या रोल है, तो इन सब के डिफरेंट रोल्स हैं जिनके अंदर अपनी एलैबोरेशन बहुत ज़्यादा मौजूद है। लाइक अगर हम देखते हैं किसी भी एक स्टाफ को, तो वो स्टाफ हमारे पास, लाइक हम स्टाफ नर्स को उठाते हैं तो उसकी कम्युनिकेशन विद द पोर्टर, विद द फ्रंट डेस्क काउंटर, विद द कोऑर्डिनेटर, विद द एमओ एसएमओ, ये बहुत ज़रूरी है। और उनके डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। लाइक जैसे हमने एग्जाम्पल दी कि हमारे पास उसकी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने का एक ऑप्शन हो सकता है कि वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रही है, उसके बाद उन्होंने प्रिपेयर करके प्री ऑप में भेजना है और उनका कोई सर्जरी परफॉर्म होनी है, सर्जरी के बाद वो वापस आते हैं, उसके जो कंज्यूमेबल्स हैं उनकी मैनेजमेंट उन्होंने करनी है, उसके बाद पेशेंट की डिस्चार्ज समरी प्रिपेयर करनी है, डिस्चार्ज समरी के बाद पेशेंट को कोऑर्डिनेट करना है विद द एमओ एसएमओ, कोई भी क्रिटिकल या मेडिकेशन चेंज होती है तो ये सब के सब काम जो है वो हमारे स्टाफ नर्स ने करने, और स्टाफ नर्स जो है वो कोऑर्डिनेट करेगी इन सब के साथ। सो ये हमारे पेशेंट का एक जर्नी था जो हम डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद जो है वो आज का हमारा सेशन बहुत